वन नेशन वन इलेक्शन पर बवाल, ओवैसी सुप्रिया का विरोध, खड़गे ने बताया अलोकतांत्रिक। एक देश एक चुनाव कहें या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, इसको मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जैसे ही मोदी कैबिनेट से इस पर मुहर लगी, कांग्रेस और AIMIM के चीफ ओवैसी का विरोध सामने आ गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के साथ प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहले जानते हैं ओवैसी ने क्या ट्वीट किया है। ओवैसी लिखते हैं, मैंने हमेशा एक देश एक चुनाव का विरोध किया है, क्योंकि ये समस्या की तलाश में एक समाधान है। ये संघवाद को नष्ट करता है और लोकतंत्र से समझौता करता है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मोदी और शाह को छोड़कर किसी के लिए भी कई चुनाव कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्हें नगरपालिका और स्थानीय निकाय चुनाव में भी प्रचार करने की अनिवार्य आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता है। लगातार और समय समय पर चुनाव लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार करते हैं। ओवैसी के इस विरोध में तंज की भरमार है, जिसमें सबसे अहम तंज यह है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं, अब बस स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं में चुनाव प्रचार करना बाकी रह गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी इस मामले में करारा वार किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट से पास हो जाना महज एक शिगुफा करार दिया है। तो उसको नहीं मानते, ये नहीं चलने वाला है डेमोक्रेसी में। ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा है कि यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शिगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शिगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। प्रैक्टिकली नहीं है भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप अपने घटक दलों की सरकारें गिराएंगे? क्या आप जदयू की सरकार और TDP की सरकार गिरा देंगे और वो मूक दर्शक बन के बैठ के देखते रहेंगे? क्या आप भाजपा के मुख्यमंत्रियों को राजी कर लेंगे सरकार गिराने के लिए? ये सारी चीजें जो सरकारें, ये जो सारी चीजें जो मोदी सरकार करती है, ये ध्यान बटाने का, सिर्फ ध्यान मुद्दों से भंग करने का तरीका मात्र है। वन नेशन वन इलेक्शन की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट पर मोदी कैबिनेट की मुहर लगने के बाद से ही विपक्ष ने जमकर बवाल काट दिया है। लेकिन इसको लागू करने का रास्ता भी थोड़ा लंबा है, क्योंकि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश करेगी, जिसके बाद वोटिंग के आधार पर ये लागू हो सकेगा या फिर रिजेक्ट हो सकेगा। वहीं इसमें एक बाधा और भी है कि ये संविधान संशोधन वाला बिल है। इसमें सभी राज्यों की सहमति भी पूरी तरह से जरूरी है। गौरतलब है कि बीजेपी राज वाले स्टेट तो इसे बड़े आराम से पास कर देंगे, लेकिन वो राज्य इसमें रोड़ा जरूर अटकाएंगे जो गैर बीजेपी शासित राज्य होंगे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।